जय मंथन हो कीजिए, प्रेम धसे उरमाय, प्रेम धसे उरमाय, उलटता बार न लागे, नक चक नाड़ी रोम नाम धूण सब में जागे, सुख राम कहे गुरु मेरे रे, न्योरुतवंती माय, एक पहर में जाग कर चेतन वेतन माय। एक पहर में जाग कर चेतन वेतन माय। देखो, हम भजन को बहुत कठिन मानते हैं। ये हमसे नहीं हो पाएगा। भजन बहुत आसान है। आसान कब है और कठिन कब है? कोई भी चीज कठिन कब हो जाती है, मुश्किल कब हो जाती है? जब उसका भेद का पता नहीं रहता। जैसा कि एक राजा था, एक राजा का एक प्रधान था। राजा का काफी वफादार था, मगर गलतियां आदमी से हो ही जाती है। प्रधान से भी कोई गलती हो गई, गलती बड़ी हो सकती है, यानी देह दर्द तक की शिक्षा उस गलती के लिए दी जा सकती थी, मृत्यु तक। मगर राजा को लगा कि ये प्रधान मेरा पुराना आदमी है, काफी वफादार है, तो इसका प्राण नहीं लेंगे, मगर इसका गुनाह बहुत है, इसके लिए सजा तो उसको मिलनी चाहिए। एक सजा, ऐसी सजा दी कि ऐसा एक कोई टावर था, ऊंचा टावर, समझ रहे हैं? कई मंजिल का टावर, जैसे दिल्ली में वो है ना टावर, बहुत बड़ा कुतुबुद्दीन का, ऐसे कोई टावर था कि टावर के ऊपर उसको चढ़ा जाए प्रधान को, और उतरने का रास्ता बंद कर दिया जाए, उसको चढ़ा के वहां जाके छोड़ दो, वहीं तड़प तड़प के मर जाएगा, भोजन नहीं, पानी नहीं, इतने ऊपर से नीचे कौन बात सुनेगा, कितना भी हो, और वहां तक कैसे पहुंचाएगा कोई भी? तो टावर पे उसको चढ़ा दिया और कह दिया कि वो वहां का गेट बंद कर दो, ताला लगा दो और वहां जाके उसको मरने दो। अब प्रधान के परिवार वाले चिंतित हो गए कि अब क्या किया जाए। दिन भर तो इसी परेशानी में थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, शाम हो गई, फिर रात हो गई, अब परिवार वाले को अच्छा नहीं लगेगा।
खत्म ही हो गया तो उसके लिए रो लेंगे, मगर वहां जीवित है, भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, क्या करे, कैसे पहुंचाए। सारे लोग सोने के बाद वो टावर के आजू बाजू उसके परिवार वाले पूरे आ गए, सब दुखी थे, चिंताग्रस्त थे। फिर आधी रात हो गई, वो वहीं बैठे थे। अब रात होने पर इधर उधर सब शांत, सो गए सब। तो प्रधान ने नीचे आवाज लगाई, आवाज थोड़ी जोर से थी और रात होने के कारण परिवार वाले ने उनकी आवाज सुन ली। हाँ में हाँ मिलाया, भाई तुम मेरी आवाज सुन रहे हो तो हाँ। तो एक काम करो, क्या काम करो, एक फिर बात वही आ गई कीड़ी की। एक रहता है ऐसा भूंगा, ऐसा रहता काला काला झाड़ा, ऐसे क्या कहते हैं उसको? हाँ, हाँ, तो ये नाक तोड़ा नाम का कोई वैसा एक था ये। हाँ, तो वो लेके आओ और उसके नाक पे कोई खुशबूदार पदार्थ लगा दो, छिल के जैसा। लेके आए और उसको रेशम के धागे उसको बांध दो और ऊपर में वो खुशबू की दवाई लगा दो। जो उसके नाक पे थी वो भी ऊपर भी थी। मेरे उद्देश्य ये था कि वो सीधा ऊपर आएगा, कितना भी फुट टावर क्यों ना हो। उसके पीछे रेशम का एक सूत था, रेशम के सूत तो एक पतली डोरी को एक जाड़, ये तुम लगा दो और उसको तुम छोड़ दो ऊपर। तो ऐसा ही किया, वो ऊपर जाने लगा। वो जाने लगा तो उसके साथ में वो बारीक पतला धागा भी वहां तक पहुंच गया। ऊपर आते ही उसने उसको पकड़ लिया, धागा निकाल लिया और धागे को खींच लिया। धागे के पीछे दूसरा धागा, दूसरा धागे पीछे पतली रस्सी के पीछे जाड़ी रस्सी। नीचे से एक बार जाड़ी रस्सी प्रधान को मिल गई, वहां उसने बांध दिया ऊपर और जाड़ी रस्सी को पकड़ के नीचे आ गया। तो उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि इतने ऊपर के टावर से नीचे उतरना बड़ा मुश्किल था, मगर उसने ये काम करके दिखाया। हमारे भजन से अमरलोक पे पहुंचना, 12 कमल का छेदन करना, ये भी कोई टावर के चढ़ने से कम नहीं है, ये भी तो। मगर हमारे आपके पास, सबके पास भेद है, युक्ति है। बहुत बढ़िया भजन है हमारे विज्ञान है, ऐसे ही एक भजन है, तुम्हारे रात में तो नहीं जमेगा। गुरु महाराज कहते हैं, वेद वेद सुन्यारा संतो, भेद वेद सुन्यारा। क्या कह रहे? वेद वेद सुन्यारा संतो, वेद वेद सुन्यारा। गुरु परताप साधकी संगत, लखे सो हरिजन प्यारा। वेद वेद सुन्यारा।
क्या कह रहे महाराज? भेद 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 यानी क्या? रहस्य। सुबह कहा था मार्ग, रास्ता, युक्ति, उपाय, परम पद में जाने का भेद, ये वेद में नहीं है। वेद यानी वेद का ज्ञान, चार वेद का ज्ञान, चार वेद में वो रास्ता नहीं है। रहता तो हमसे पहले कई ज्ञानी वेदांती वहां पहुंच गए होते। वेद भेद सुन्यारा संतो, वेद भेद सुन्यारा। फिर ये भेद कैसे मिलेगा जब ये वेद भी नहीं है? वेद यानी क्या? वेद यानी हमारे मान्यता प्राप्त ग्रंथ। वेदों को सबने माना है। हमारे सारे लगभग धार्मिक कार्य वेदों के आधार पर ही चलते हैं। हमारी शादियां, हमारे कई भी और कार्य है जिसका आधार जहां जहां मंत्र पढ़े जाते हैं, जहां जहां यज्ञ होम की बात होती है, यह सबका आधार वेद है। ये मूल ग्रंथ है हमारे। चार वेद ब्रह्मा जी ने बनाए। ब्रह्मा जी को चार मुख थे और चार मुख से चार श्लोक निकले। चार मुख से चार श्लोक समझकर कहते हैं कि ब्रह्मा जी के चार मुख है और चार मुख से चार श्लोक उनके मुख से निकले। चार श्लोक के चार वेद बने। कौन से वेद? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चार वेद है। महाराज कहते हैं कि चार वेद सुन ब्रह्मा किया, नारद सीख श्रवणा लिया, उन उपदेश व्यास ने गायो, इस विद वेद जगत में आयो। चार वेद सुन ब्रह्मा किया। ब्रह्मा के मुख से ये चार श्लोक निकले। चार श्लोक के चार वेद बने। सुना किसने वेद सबसे पहले? नारद जी ने। नारद जी ने वेदों का ज्ञान किसको बताया? व्यास जी को, वेद व्यास को। उसका नाम वेद व्यास है। ये वेद व्यास से जगत में वेदों का ज्ञान सबको मिला। जहां जहां जगह जगह वाणी में बात आती है, महाराज कहते भी है कि मेरा ज्ञान वेद में नहीं है। वो इसलिए कहते हैं कि गुरु महाराज का संबंध शरीर का वेदों से था, क्योंकि गुरु महाराज का शरीर ब्राह्मण का था। स्वाभाविक है, ब्राह्मण परिवार में वेदों का ज्ञान रहता ही है। इसलिए महाराज को बार बार करना पड़ा, क्या कहना पड़ा कि मैं जो बात बता रहा हूं ये वेद में नहीं। ऐसा कौन कह सकता है? ऐसा वो कह सकता है जिन्होंने वेद पढ़ा है, जिन्होंने चारों वेद को पढ़ा है। वही कह सकते हैं कि ये बात वेद में नहीं है। महाराज कहते हैं
चारों वेद संबंध है भाई, जामे हीरा डार्यो, मेरे रामा जामे हीरा डार्यो, मर जीवा बिन परतन लादे, पच पच जन्म बिगाड़्यो। चार वेद क्या है? समंद के समान। हीरा कहाँ है? रत्न कहाँ है? समुद्र में आज भी। मगर समुद्र अथाह है, उसका था लाना सबके बस की बात नहीं। समुद्र में से कोई मर्जीवा ही वो रत्न मोती ला सकते हैं। तो वेद में भी ये बात है, मगर हमारे लिए उपलब्ध नहीं है। हम मर्जीवा नहीं है, हम सीधे साधे लोग हैं। ऐसा नहीं है कि वेदों में कुछ नहीं, महाराज कह रहे कि है, मगर इस बात पे वो वेद नहीं जोर दे रहा है। अगम बात सुगम करवाई, अगम देश की बात बहुत संक्षिप्त में वेद में बताई गई है, और तीन लोक में हद तक का सारा ज्ञान वेद में भिन्न भिन्न तरह से बताया गया है। जीव के लिए सारी सुख सुविधा का उपाय वेद में है, अर्थात माया के सुख के लिए क्या चाहिए वो सब वेद में है। नहीं है तो परमात्मा की प्राप्ति, नहीं है तो बंधन से मुक्त होने का ज्ञान है भी तो संक्षिप्त में, इशारे में। और महाराज कह रहे कि अब वो चीज मैंने खुली की है। संतों ने उस सत्स्वरूप आनंद पद का ज्ञान जगत में उसका फैलाव किया, खुला किया। इसीलिए वो कह सकते हैं कि भेद वेद सुन्यारा, संतो भेद वेद सुन्यारा। सत्स्वरूप आनंद पद का भेद वेदों में नहीं है। यानी हमारी ये तकलीफ कम हो गई। क्या कम हो गई? हमें इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। नहीं तो क्या क्या नहीं करते, कहां कहां ढूंढते। चार वेद का सार क्या है? 6 शास्त्र। 6 शास्त्र 4 वेद का सार है। 6 शास्त्र का सार है उपनिषद, और उपनिषद का सार है गीता। और कई शास्त्र पुराण, 18 पुराण है। महाराज कहते कि बांधा पुराण सुरगुण तिरिया हो। कहाँ कहाँ भटकते, कहाँ कहाँ उलझते, छोटी सी आयु कितना समझते कितना नहीं समझते। बड़ी मुश्किल हो सकती थी अगर गुरु महाराज नहीं आते। अब हमें यह सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये पहले ही सब कुछ पढ़ा गया है और पढ़ के उसका सार निकाला गया है। और हमको कहा है कि भाई अब ये कुछ करो मत। क्या करो? सकल ग्रंथ का अर्थ है, सकल बात की बात, दरिया सुमरण राम का, कर ली जो दिन रात। उलझना नहीं है, भटकना नहीं है। सारा सार हमारे हाथ में, हमारी वाणी में संतों ने दे दिया कि सकल ग्रंथ का अर्थ है।
ये राम शब्द में संपूर्ण ग्रंथों का अर्थ छुपा है। सकल बात की बात का मतलब सारा ज्ञान इस एक शब्द में आया। सब आया उस एक में जिन पकड़िया निज मूल। दादू साहब कहते, बहुत ऊंचे संत हो कहते। दादू साहब के बारे में एक प्रसंग याद आ गया ना। कुछ लोग 4-5 लोग मिलके गुरु बनाने के लिए दादू साहब के आश्रम में आए। अब वो कोई पहले कभी देखा नहीं था, मुलाकात नहीं हुई थी, केवल नाम सुन रखा था कि कोई दादू साहब करके महात्मा जी है और उनको गुरु बनाएंगे, उनसे भेद देंगे। ऐसे 4-5 लोग आए आश्रम में। इतने में देखा कि सुबह सुबह कोई एक व्यक्ति आश्रम से बाहर आया। अत्यंत सिंपल, सीधा साधा, बाल नहीं थे, अति सामान्य व्यक्ति आश्रम से बाहर आया। अब इन लोगों को लगा कि कोई सेवा करने वाला सेवक होगा। सुबह सुबह अगर टक्कल वाला व्यक्ति कोई दिखे तो उसके ऊपर ऐसे क्या कहते उसको, ये बचते ना, उसको क्या कहते लोग, आप ऐसे करते थे। तो वो व्यक्ति जब पूरी तरह से टक्कल पड़ी हुई थी तो उसके ऊपर ऐसे कर दिया, वो बच गया। उंगलियां बचती है ना। वो एक शकुन के तौर पर ऐसा व्यक्ति अगर सुबह सुबह दिख जाए तो ये अब शकुन माना जाता। हम तो गुरु बनाने के लिए आए और गुरु बनने के पहले ये टक्कल वाला व्यक्ति मिल गया तो ऐसे उसको कर दिया। अब थोड़ी देर के बाद बैठ गया अंदर जाके। कोई दूसरा सेवादार आया, कहा कि भाई बैठो, गुरु महाराज आते ही होंगे। बैठ गए। जब आए तो वही व्यक्ति बाहर आया। देखा ये है दादू साहब, अरे अभी तो हमने इसके सिर पर ऐसा किया। अब वो हो गए, उनको शर्म आने लगी, ऊपर देखे ही नहीं उसकी तरफ। दादू साहब ने कहा, अरे भाई बताओ कौन हो, कहाँ से आए हो, अपना परिचय बताओ। जब गुरु बनाने आए हो तो बातचीत तो करनी पड़ेगी। एक ने बड़ी मुश्किल से कहा कि भाई क्या कहे गुरुदेव, अभी जो हमारे हाथ से हमने जो काम किया है उसके लिए हम लज्जित हैं। दादू साहब ने कहा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आपने किया वो ठीक ही किया। जब 4 आने का घड़ा लेने के लिए हम मार्केट में जाते हैं, क्या करते हैं कुसुम भाई, बजा बजा के। और तुम तो गुरु बनाने आए हो, तुमने भी बजा के देखा, तो तुमने क्या बुरा किया, इसमें गलती की तुम्हारी। तुमने भी बजा बजा के देखा कि यह कच्चा है कि पक्का है, तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो ऐसे महापुरुष दादू साहब थे। संत कभी गर्भ में नहीं आते, बहुतारी संत। एक संत स्वयं तारी है, एक संत बहुतारी है। कबीर साहब गर्भ में नहीं आए, कबीर साहब गर्भ में नहीं आए, दादू साहब गर्भ में नहीं आए, दरिया साहब गर्भ में नहीं आए, सतगुरु सुखराम जी महाराज गर्भ में नहीं आए। इन्होंने सबने, सुखराम जी महाराज को तो जीवनी हम जानते ही है, पर काया प्रवेश हुआ है, पर काया प्रवेश हुआ है। अब ठीक है, वो 10वें द्वार से भीतर गए हो या कैसे भी गए हो, मगर सुखराम नाम का वो लड़का जो मूर्ख अवस्था में था, उसमें वापस चेतनता आई। और जब उसे घर ले जाया गया तो बाद में वही सतगुरु सुखराम जी महाराज थे।
तो ऐसे दादू साहब का कहना है सकल ग्रंथ का अर्थ है सकल बात की बात। क्या दरिया साहब कहते सकल ग्रंथ का अर्थ है सकल बात की बात, दरिया सुमरन राम का कर लीजो दिखता। दादू साहब कहते हैं सब आया उस एक में, जिन पकड़िया निज मूल, दादू पीछे क्या रहा। जिन सब आया उस एक में, डाल पात फल फूल, डाल पात फल फूल। एक पेड़ है, पेड़ की क्या है, डालियां रहती है, पात यानी पत्ते रहते हैं, फूल रहते हैं, फल रहते हैं। ये सबको अलग अलग पकड़ने की जरूरत नहीं है। जिसने नीज मूल को पकड़ लिया, बेस मूल में सब आ गए। ये राम नाम निज मूल है, बेस है। राम नाम अगर कोई सुमिरन करता है तो उसका बेड़ा पार हो गया। कलयुग में, कलयुग केवल नाम अदागा सिमर सिमर धन उतरे ही पार। गुरु महाराज कहते हैं कि राम नाम सुख राम कहे, रटे प्रीत सुआय, तो मोख मुगत की क्या चली, परम मोख जन जान। मोक्ष मुक्ति की बात ही क्या है। अगर राम नाम को आप प्रीत से रटन करते हो तो आप कर्मों से अलग हो जाओगे, आप बंधन से मुक्त हो जाओगे। मगर रटन करना है प्रीत से, और यही रटन करने का भेद गुरु महाराज बता रहे हैं। वो ध्यान से सुनो। एक पोहर में जाग कर, एक पोहर कितने घंटे का होता है, 3 घंटे का। पहली बात, आसन पक्का करो, धीरे धीरे शरीर को आदत डालो। शरीर को आदत नहीं है। शरीर को कौन सी आदत है, देवसिंह में आदत क्या है शरीर, और बिना कुछ कहे हम कर लेते हैं, सो देते। सोने की आदत हमने शरीर को डाल रखी है। सोने के लिए कभी सोने में प्रेम किया क्या हमने? भाई मुझे सोना आया, प्रीति से राम राम भजन करो और सो जाओ, ऐसा नहीं। शरीर को आदत पड़ी है सोने की, युगों से सोते आए हैं। आज से सोए क्या, अभी ये जन्म ही सोए क्या, युगों युगों से। जब जब सोए तब तक मरे, जब जब हम सोए तब तक मरे। सोना मौत की निशानी है। संतों ने कहा है कि बोलत 12 चालत 18, सोत गावे 30, मंथन करता 64 गावे, कब सिद्धरे जगदीश। सोने से हमारी 30 श्वासा जाती है। एक मिनट में कम से कम कितनी श्वासा लेते हैं हम, बताओ कितनी बेटा, 70। कितना कहा, 72 बरोबर है। वो 1 मिनट की 15 श्वास है। आप शायद 1 घंटे की बोली होगी, नहीं, 1 मिनट में हम 15 श्वास लेते हैं। घोड़ा
गधा, बैल कितने लेता है? 35 श्वास। इसलिए उनकी आयु देखो, कुत्ता 40-45 तक जाता है। देखो कुत्ता बैठा ऐसा करते रहता है, वो श्वास लेता है, वो 1 मिनट में 45 श्वास तक जाता है। कुत्ते की आयु देखो 20 साल तक ज्यादा से ज्यादा, 40-50 तक गाय, बैल, गधा ये जीते हैं, और हम 100 साल तक जीते हैं लगभग 15 श्वास लेने से। कछुआ जानते हो? कछुआ बहुत कम श्वास लेता है 1 मिनट में। सर्प श्वास बहुत कम लेता है 1 मिनट में। तो इनकी आयु भी लंबी है, हजार साल तक सर्प जीवित हो सकता है। मैं ये क्यों समझा के दे रहा हूं आपको? आप चाहे तो आपकी श्वास बचा सकते हो। 1 मिनट में अगर हम 15 श्वास लेते हैं, ये तो जा ही रही है, तो 7 मिनट में कितनी जा रही है हमारी? फिर इसको देख लेंगे, 900 श्वास 60 मिनट में। दिन के है 24 घंटे, दिन और रात के 24 घंटे हुई ना, 24 घंटे में कितनी जा रही है? 21,600। 24 घंटे में हमारी 21,600 जा रही है। कुल श्वास कितनी मिली हमें? जानते 77 करोड़ 76 लाख श्वास हमें मिली है। इसमें से खर्चा कितना हो रही है? 21,600। अगर कोई 15 की जगह 10 श्वास 1 मिनट में लेगा तो 5 श्वास बचेगी। 60 मिनट की 300 श्वास बचा सकता है, और 24 घंटे की इसका तीसरा हिस्सा 7,000, ऐसे कुछ जो भी आएगा वो 7,000। मैंने बोल भी दिया, 7,200 श्वास हम बचा सकते हैं 24 घंटे में। मोटा मोटा हम पूरी आयु हमारी जी सकते हैं, 100 साल तक हम आराम से जी सकते हैं, अगर आपको श्वास बचाने की कला अवगत हो जाए। हमारा ध्यान करता क्या है? हम जो श्वासोश्वास में राम राम लेते हैं, आगे जाके श्वास को बचाता है। बहुत बड़ा विज्ञान है इसमें। धीरे धीरे श्वास हमारी नाक के बराबर उतरती है, हम लेते भी नहीं है, छोड़ते भी नहीं है, इस स्थिति में पहुंच जाते हैं। ध्यान में, ध्यान की उस परम अवस्था में हम हमारी कई श्वासों को बचा रहे हैं। यानी एक तरह से अगर एक्सीडेंटली हमारी मौत नहीं हुई तो हम आराम से 100 साल तक जिएंगे, उससे भी ज्यादा जा सकते हैं। ये तो हो गया श्वास कैसे बचाई जाए। अब बचाए भी इसलिए कि भजन करने के लिए, न कि जीने के लिए। तो अब एक पोहर यानी 3 घंटे तक जाग करो। जाग कर शब्द को जैसा जागना यानी चेतन होके करना। चेतन होके करना यानी आप भजन कर रहे हो तो आपको सब अंदर पता चलते रहना चाहिए क्या क्या हो रहा है। इसको कैसे चेतन होना? नहीं तो आप भजन कर रहे हो और आपको पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, इसका मतलब आप चेतन नहीं हो। अंदर में आपकी शुद्धि राम नाम के साथ भी चाहिए, और वो कुदरत कला नेचर जगी कि नहीं जगी वो भी शुद्धि ही बताती है। मन आपका भजन में लग रहा है कि नहीं लग रहा, इसको भी आप शुद्धि से भीतर में देखना पड़ेगा।
आपके साथ क्या क्या हो रहा है ये समझ के अगर भजन कर रहे हो तो आप चेतन अवस्था में भजन कर रहे हो। गुरु महाराज कह रहे हैं पहले तो शरीर को आदत नहीं है भजन करने की, वो आदत डालो। ज्यादा देर का काम नहीं है, केवल और 3 घंटे तक आप ये 3 ही घंटे करो, ये महाराज का कहना नहीं है। ये मिनिमम 3 घंटे की बात हो रही है, ज्यादा कितना भी बैठ सकते हो, 3 घंटा से कम नहीं चलेगा। तो शरीर को पहले ऐसी आदत डालो कि हम आराम से एक आसन पर 3 घंटे तक बैठे रहे। आसन